जैसे ही आप लोगों को आदेश मिलता है अपने अपने क्लस्टर में मेंटरिंग करने के लिए, आप लोगों को शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। उसे डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप इस लॉगिन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। इस लॉगिन स्क्रीन पे आपको आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी आपका यूनिक आईडी है और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट डेट ऑफ बर्थ है। ये दोनों फील्ड्स फिल करके आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पर आपको मेंटरिंग आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और आप सारांश पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको टीचर्स वर्कबुक दिखेगी, इसको लिंक शिक्षक संदर्शिका, इस लिंक पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट आपको दिखेंगे, आपका टारगेट क्या है और एवरेज टाइम आपने विजिट का क्या लिया हुआ है और कुल कितने शिक्षकों का मार्गदर्शन आपने किया है। इसके बाद नीचे आपको विजिट आवंटन बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको वो सारे स्कूल्स की लिस्ट दिख जाएगी जो आपने इस मंथ में कंप्लीट करे हैं और या आगामी हैं या स्केड्यूल करे हुए हैं। नीचे आप बटन देख सकते हैं, नई विजिट की तिथि निर्धारित करें, इस बटन पर क्लिक करेंगे। विकास खंड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद संकुल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और संकुल के बाद आपको शाला, इस संकुल के अंदर की सारी शाला आपको दिख जाएंगी और आपको किसी एक शाला को सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्कूल सेलेक्ट करके आपको सबसे लास्ट में निर्धारित दिनांक की फील्ड दिखेगी। इसमें आपको सिर्फ करंट मंथ की डेट दिखेंगी और आप कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना है। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, वो स्कूल का नाम आपको सारांश पेज पे सबसे टॉप पे दिख जाएगा और इसका स्टेटस आगामी दिखेगा। डेट चेंज करने के लिए आप विज़िट को रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं एडिट आइकन पे क्लिक करके। विज़िट शुरू करने के लिए आप देख सकते हैं आगामी के राइट साइड में एक एरो का आइकन आपको दिख रहा होगा। इस एरो आइकन पे आपको क्लिक करना है और आप चेकलिस्ट पेज पे चले जाएंगे। इस चेकलिस्ट पेज के 4 भाग होंगे। पहला भाग आपको रेड कलर का दिखेगा, बाकी सारे ग्रे दिखेंगे। सबसे पहले आपको पहले भाग पे क्लिक करना है जो कि सामान्य जानकारी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आप देख सकते हैं। ऊपर शाला से रिलेटेड जितनी भी है प्रीफिल्ड दिखेगी। शाला की फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। शाला की एक फ़ोटो लेकर आप जैसे ही इसे अपलोड करेंगे, आपको इसके बाद शिक्षक का यूज़र आईडी डालना पड़ेगा। शिक्षक का यूज़र आईडी डालने के बाद आपको कक्षा का चयन करना पड़ेगा और कुल उपस्थित बच्चों की संख्या देनी पड़ेगी कि एक क्लास में कितने बच्चे उपस्थित हैं। इसके बाद एक प्रश्न जो आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, इसका सही उत्तर आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद एक बार जब सारे इन्फॉर्मेशन आपके प्रीफिल्ड हों, आपको सेव करे बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, आप देख सकते हैं समान जानकारी ग्रीन हो चुकी है और कक्षा अवलोकन अब रेड हो गया है। कक्षा अवलोकन पे हम क्लिक करेंगे, ऊपर हमें एक निर्देश दिखेगा, इसे हम समाप्त पर क्लिक करके बंद भी कर सकते हैं। इसमें से हमें कोई भी एक विषय चूज़ करना है। विषय के बाद हम उसका सप्ताह कौन सा चल रहा है और दिन क्या है। इसके बाद उसके 3 सबसेक्शन हमें दिखेंगे। उन तीनों सबसेक्शन को फिल करना हमारे लिए कंपलसरी है। जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डोमेन है। डोमेन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि क्या ये गतिविधि वर्तमान समय में कक्षा में चल रही है। अगर नहीं तो मैं इसे नहीं करूँगा और डोमेन का कलर ऑरेंज हो जाएगा। अगर गतिविधि चल रही है तो मैं इसे हाँ करूँगा तो इसके सारे क्वेश्चन मुझे दिख जाएंगे। इन क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है और सेव करना है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, मेरा ये पर्टिकुलर डोमेन ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं डोमेन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर वो गतिविधि हो रही है तो उसका आंसर दे सकता हूँ, नहीं हो रही तो उसे मैं नहीं मार्क करके चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही सारे डोमेन्स फिल हो गए, मैं इसे सबमिट सबसेक्शन पर क्लिक करके सेव करूँगा और आप देख सकते हैं कि वो सबसेक्शन का नाम जो मैंने अभी फिल किया है मुझे नीचे कार्ड में दिख रहा है और अब सिर्फ 2 सबसेक्शन के नाम ऊपर मुझे दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने शिक्षण अवलोकन सबसेक्शन सबमिट किया है, उसी तरीके से मैं सामान्य अवलोकन और कक्षा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सबसेक्शन को भी सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने दोनों सबसेक्शन फिल करे, अब मुझे तीनों सबसेक्शन के नाम ग्रीन कलर से नीचे कार्ड में दिख रहे हैं। एक बार मैंने तीनों सबसेक्शन फिल कर दिए, उसके बाद मेरी सेव करे बटन इनेबल हो जाएगी। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, मैं चेकलिस्ट पेज पर वापस आऊँगा और अब मैं देख सकता हूँ कि चेकलिस्ट पेज के 2 भाग ग्रीन है और एक रेड हो गया है जो कि स्पॉट असेसमेंट है। स्पॉट असेसमेंट पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं स्पॉट असेसमेंट के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा, जहाँ पर मुझे फिर एक निर्देश दिखेगा जिसे मैं समाप्त पर क्लिक कर क्लोज़ कर सकता हूँ।
इसके बाद मुझे विषय चुनना है, हिंदी गणित मेरे पास 2 विषय हैं, जैसे मैंने गणित चुना। इसके बाद मुझे सप्ताह चुनना है कि कौन सा सप्ताह चल रहा है, और इसके बाद देखिए बटन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं देखिए बटन पे क्लिक करूँगा, मुझे इस पर्टिकुलर स्कूल की जो कक्षा 1 है, इसके सारे बच्चों के नाम दिख जाएंगे। जो मेंटर है उसे ये ध्यान रखना है कि वो कक्षा में जाकर जो शिक्षक है उससे ये पूछे कि उसे 3 बच्चे चाहिए जो कि अलग अलग लर्निंग लेवल के हों, और उनको वो सिलेक्ट करके उनका स्पॉट असेसमेंट करे। स्पॉट असेसमेंट पे एक हमारे यहाँ पे चेक लगा है, वो ये है कि कुल 3 बच्चे या 3 से ज़्यादा बच्चे अगर कक्षा में उपलब्ध हैं तो आपको 3 बच्चों का मैक्सिमम और मिनिमम 3 बच्चों का टेस्ट लेना है। अगर 3 से कम है तो फिर 2 या 1 जितनी भी संख्या होगी उतने बच्चों का स्पॉट आपको लेना पड़ेगा। तो अब मैं किसी भी एक बच्चे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो कि मुझे इस बच्चे से पूछना है। इस क्वेश्चन का जैसे जैसे मैं आंसर देता जाऊँगा, एक बार सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने फिल कर दिए तो मुझे सबमिट बटन पे क्लिक करके इसका टेस्ट सबमिट करना है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसका टेस्ट सबमिट करा वैसे ही ये बच्चे का नाम ग्रीन हो गया। अब मैंने एक बच्चे का लिया, इसी तरीके से मैं बाकी के 2 बच्चों का भी टेस्ट लूँगा। जैसे ही मैंने बाकी के 2 बच्चों का भी टेस्ट लिया, आप देख सकते हैं ये 3 बच्चों के नाम ग्रीन हो गए और मेरी सेव करें बटन इनेबल हो चुकी है। जैसे ही मैं सेव करूँगा वैसे ही मुझसे पूछेगा कि मुझे अब इसे सबमिट करना है और स्पॉट असेसमेंट को जारी रखना है। उसका कारण ये है कि मुझे दोनों विषयों का स्पॉट असेसमेंट करना ज़रूरी है। तो अभी जैसे मैंने गणित का किया था, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा और हिंदी का स्पॉट असेसमेंट करूँगा। तो जिस तरीके से मैंने गणित का स्पॉट असेसमेंट किया है उसी तरीके से मैं हिंदी का भी स्पॉट असेसमेंट करूँगा। देखें बटन पे क्लिक करूँगा और सारे बच्चों की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। और जिस तरीके से मैंने हिंदी में गणित में बच्चे सिलेक्ट करके उनका स्पॉट असेसमेंट कंडक्ट किया था, उसी तरीके से मैं हिंदी में भी करूँगा। जैसे ही मैंने तीनों बच्चों का स्पॉट असेसमेंट कंडक्ट कर लिया, इन तीनों बच्चों के नाम फिर से ग्रीन हो चुके हैं। मैं इसे सेव करूँगा और अब मुझसे ये पूछेगा कि क्या मुझे स्पॉट असेसमेंट को कंप्लीट करना है या अगली कक्षा के लिए स्पॉट असेसमेंट जारी करना है। तो जो कक्षा 1 है उसका स्पॉट असेसमेंट करना कंपलसरी है। कक्षा 2 का मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे पूर्ण बटन दिखेगी, इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ